आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हम साधारण चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में एसी धारा और वोल्टता मापने के लिए उपयोग नहीं करते। क्यों, ये हमको बताना है। ठीक है, उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोस्तों अगर बात करें साधारण चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की तो नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर कुंडली चलती है, चल कुंडली है। और गैल्वेनोमीटर में हम क्या देखते हैं कि धारा प्रवाहित करते हैं तो यह हमको स्केल में विक्षेप देता है। ये सुई जो है वो विक्षेप देती है और स्केल से हम देखते हैं कि कितना विक्षेप दे रहा है, उस हिसाब से निर्धारित करते हैं कि कितनी धारा गैल्वेनोमीटर से होकर प्रवाहित हुई। ठीक है, कार्यप्रणाली अगर देखें तो यहाँ पर स्थायी नाल चुंबक लगे रहते हैं, जहां से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहता है। ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में साम्यावस्था में शून्य विक्षेप दिखाता है। ठीक, अब यह जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने से क्या होता है, इस कुंडली पे स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र आता है जो दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने का प्रयत्न करता है। इस वजह से ये सुई जो है अपनी स्थिति से या तो इधर या इधर धारा प्रवाह की दिशा के अनुसार विक्षेपित हो जाती है। तो हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि धन से ऋण जोड़े, ऋण से धन जोड़े, अगर उल्टा जोड़ देंगे तो कुंडली में जो विक्षेपण होगा उल्टा होगा और सुई इस दिशा पर हमको संकेत देगी। ठीक है, अगर हम धन से धन जोड़े, ऋण से ऋण जोड़े और धारा का मान देखें तो सही दिशा पर हमको विक्षेपित देगी, और जितना ज़्यादा विक्षेपण होगा हम बता सकते हैं कि धारा उतनी अधिक यहाँ से प्रवाहित हो रही है। इस वजह से हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा मापने के लिए करते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई डिस्ट धारा की। जब धारा जो है वो एक ही दिशा पर प्रवाहित हो रही है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसके हिसाब से ये संकेतक जो है एक जगह आकर रुक जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम उल्टा भी लगा दिए तो धारा ऐसे जो प्रवाहित हो रही थी ऐसे प्रवाहित ना होकर ऐसे प्रवाहित होगी और जो सुई का विक्षेपण है वो इस दिशा पर हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर धारा जो है वो 1 सेकंड में 100 बार, एक बार आगे एक बार पीछे हो जाए, यानी कि 50 बार आगे पीछे हो जाए। ठीक है, 50 बार आगे हो तथा 50 बार पीछे हो। इस तरीके से दिशा बदलेगी कब? जब हम प्रत्यावर्ती धारा को लगाएंगे। एसी धारा, एसी धारा यहाँ पर गलत लिखा गया, या तो एसी लिखता है या फिर प्रत्यावर्त धारा लिखता, क्योंकि एसी का अर्थ होता है प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेट करेंट, अल्टरनेट करेंट धारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो वो क्या होता है, ऐसा धारा होता है दोस्तों। एसी में क्या होता है या प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है कि धारा का अगर ग्राफ देखे समय के सापेक्ष तो वो मान बदलते रहता है इस तरीके से। ठीक है, ये एक ज्या वक्र बनाता है और ज्या वक्र जो रहता है समय के सापेक्ष अपने आप को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चक्रण कहाँ से कहाँ को बोलेंगे, जहाँ शुरू किया फिर धन गया फिर ऋण गया फिर खत्म करके फिर शुरू किया, धन गया ऋण गया खत्म किया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम बोलेंगे एक चक्रण। ऐसे 50 चक्रण लगाता है, मतलब धारा का मान ऊपर नीचे एक चक्रण में हो रहा है। ऐसे 50 चक्रण लगाता है, मतलब 50 बार धारा का मान धनात्मक में और 50 बार ऋणात्मक में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा दोस्तों। तो ये 50 बार आगे जाएगा, 50 बार पीछे जाएगा। ठीक है, आगे गया फिर पीछे गया फिर आगे फिर पीछे फिर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, 1 सेकंड में 50 बार आगे पीछे होगा। तो हम क्या इसको देख पाएंगे, नोटिस कर पाएंगे? नोटिस नहीं कर पाएंगे, या वास्तव में ये जाएगा ही नहीं, यहीं पर स्थिर हो जाएगा। नहीं, ना ये आगे जाएगा ना ये पीछे जाएगा प्रत्यावर्ती धारा पे। क्यों दोस्तों? क्योंकि इतना कम समय पे ये दिशा बदल रहा है। प्रत्यावर्ती धारा, धारा की दिशा इस तरीके से या इस तरीके से बदल रही, चुंबकीय दिशा भी होगी, वो इसको इस तरफ घुमाएगी या इस तरफ घुमाएगी, तो इतना जल्दी ये जा ही नहीं पाएगा। इसका उदाहरण इस तरीके से समझ सकते हैं, आप खड़े हो, आपका हाथ कोई इस तरफ खींच रहा है, दूसरा हाथ इस तरफ विपरीत दिशा पर खींच रहा है, तो आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा पाओगे, आप बीच के रह जाओगे। ठीक है, ना इस तरफ जा पाओगे ना उस तरफ जा पाओगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये सुई का विक्षेप रहता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी चुंबकीय बल जो है प्रति सेकंड 50 बार लगते हैं, तो ये यही के यही स्थिर रह जाते हैं। इस तरीके से हम वोल्टता नहीं माप सकते प्रत्यावर्ती धारा की। अब चलिए, यह तो पता चल गया कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम एसी धारा का मापन के लिए नहीं कर पाएंगे या फिर प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टता मापन के लिए नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब वोल्टता नहीं माप पाएंगे तो हम कुछ ना कुछ तो प्रयत्न करेंगे वोल्टता मापने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक तापन युक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है उसके प्रभाव पर आधारित मीटर बनाए जाते हैं। ठीक है, कौन से प्रभाव पर आधारित? ताप प्रभाव पर आधारित मीटर बनाए जाते हैं। ठीक, ऐसे मीटर क्या होते हैं कि जो प्रतिरोध से ताप उत्पन्न हो रहा है वहां पर वोल्टता और धारा हमको दर्शा देता है कि इतना वोल्ट है या फिर इतना धारा है, तो यहाँ पर इतना ताप उत्पन्न हो रहा है। इस वजह से हम क्या करते हैं, वोल्टता का मापन करते हैं प्रत्यावर्ती धारा पर। ठीक है, ऐसे मीटर जो है वो ताप पर आधारित होते हैं, जो प्रत्यावर्ती धारा का या फिर प्रत्यावर्ती विभवांतर का मापन करके देते हैं। तो यही दिए गए प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।